नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तोहफे। बहू आज भी लुटा कर आ गई मेरे बेटे की कमाई। अरे कितनी बार कहा है तुझसे, जो अपनी बड़ी बहन के घर जाया करो तो कुछ मत ले जाया करो। पर तुझे क्या बोले, तेरी बड़ी बहन भी समझ ही नहीं, वो भी तुझसे लेकर रख लेती है। भला छोटी बहनों का कोई सामान लिया जाता है क्या? सास कमला जी ने अपनी बहू मानवी और सुजीत को घर में घुसते ही बोलना शुरू कर दिया। सुनकर मानवी हैरान थी। आखिर कमला जी को कैसे पता चला कि वो अपनी दीदी के घर कुछ लेकर गई थी? उससे सुजीत की तरफ देखा तो वो भी नजरें झुकाए चुपचाप जाकर कमला जी के पास सोफे पे बैठ गया। मानवी को सुजीत की तरफ देखने देखकर कमला जी बोली, उसे क्या देख रही हो? मैं तुझसे पूछ रही हूँ। कमला जी फिर से पूछी। मानवी को ये समझ में आ गया कि जरूर उसके पति सुजीत ने ही बताया होगा, पर अब कमला जी का सवाल कर रही थी तो जवाब देना भी तो जरूरी था। नहीं तो जवाब मिल जाता कि बहू मुंह सुजाकर घूम रही है, जवाब तक अभी नहीं देती है। सो मानवी ने कहा अपनी सास से, मम्मी जी, मैं दीदी के लिए कोई तोहफा लेकर नहीं गई थी, मैं तो उनके बच्चे के लिए लेकर गई थी। आखिर वो दोनों तो काफी छोटे हैं, वो भी तो उम्मीद करते हैं कि मौसी कुछ न कुछ लेकर आई होगी। ऐसे खाली हाथ जाते हुए अच्छी थोड़ी न लगती है, इसलिए सिर्फ चॉकलेट का पैकेट खरीदा था। सास से बोली, तो चॉकलेट के पैकेट क्या मुफ्त में आते हैं? दो बच्चे के लिए 150 रुपए के दो फैमिली पैकेट खरीद लिए, 300 हुए कि नहीं? और उनके बच्चे ने क्या रखा है, मतलब उन्होंने रखा है, हे भगवान, पता नहीं। मैंने तो तुम्हारा परिवार ही देखा है जो अपनी छोटी बहनों से ही सामान लेकर रख लेते हैं। अरे मेरे मायके वालों का तो खाना पीना भी दुश्वार हो जाता था अगर मैं एक चॉकलेट लेकर भी चली जाती थी तो उल्टा उन्हें कितना कुछ देना पड़ जाता था। और यहाँ तुम्हारी दीदी ने क्या दिया होगा? सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए के लिए घाटा करवा के आ गई। कमला जी बोले जा रही थी और मानवी उन्हें ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। आखिर कब तक सुनती रहती? ये देखकर कमला जी और ज्यादा चिढ़ गई जब वो कमरे में चली गई और सुजीत से बोली, देख ले तेरी बीवी के लक्षण। यहाँ मैं कुछ कह रही हूँ और तेरी मेरी बातों को सुनने की जगह कैसे तमक कर अपने कमरे में चली गई। बोलना ही बेकार है हमारा तो। ऐसा काम करते ही क्यों हो कि बोलने से मिर्च लग जाए। यह देखकर सुजीत कमरे में आ गया और अपनी पत्नी मानवी से बोला, मानवी यह क्या तरीका है? मम्मी तुमसे बोल रही थी और तुम बीच में ही आ गई, तो और क्या करती? वहां पर खड़ी होकर सुनती रहती। दीदी के ससुराल में साल में कोई एक दो बार जाती हूँ, ऐसे में खाली हाथ जाते हुए मैं अच्छी लगूंगी। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन तुम इस तरह से मम्मी की बातों को बीच में ही छोड़कर चली आती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता। एक तरीके से तुम उनका अपमान कर रही हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब। पर कब तक सुनती रहूं? तुम तो मम्मी को समझाते नहीं हो और फिर ऊपर से मम्मी जी को एक एक बात बता देते हो। अपने पति से बोली, तो क्या अपनी मम्मी से झूठ बोलूं? अब वो बार बार फोन करके पूछ रही है कि कितनी देर में आओगे और क्या क्या लेकर गए हो, तो जवाब भी ना दूं। मुझे अपनी मम्मी से कुछ भी छुपाने का शौक नहीं है, इसलिए ये अक्ल तुम मुझे मत दो। कहकर सुजीत भी कमरे के बाहर आ गया। कमरे में रह गई तो अकेली मानवी। सुजीत और मानवी की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, अभी 3 साल ही हुए थे। पर इन 3 सालों में ही मानवी को ये अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी सास कमला जी को मानवी का अपने मायके कोई भी सामान तोहफे के रूप में ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों को रिवाज के खिलाफ मानती है। उनका मानना था कि बहन बेटियों से कभी कोई सामान नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें दिया जाता है। इसलिए वो खुद के मायके भी कभी
कोई तोहफे लेकर नहीं जाती है और मानवी को भी अपने मायके या फिर अपनी दीदी के बच्चों के लिए भी कोई सामान ले जाने से इनकार कर देती। उसका माना था नहीं ले जाने के लिए, पर मानवी के दीदी के बच्चे छोटे हैं तो वो भी तो उम्मीद करते थे कि मौसी जब भी आएगी कुछ न कुछ लेकर ही आएगी और इसलिए मानवी लेकर जाती थी। कमला जी की इन्हीं आदतों के कारण वो अपने मायके में भी कंजूस बुआ और कंजूस मौसी के नाम से ही फेमस थी, पर इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो भी अपनी इस आदत को बड़ी सफाई से रिवाज का नाम दे देती थी, लेकिन अब वो बहू को भी रोकने की कोशिश करती थी। इसलिए कई बार मानवी बिना बताए ही छोटा मोटा तोहफा खरीद कर ले जाती थी। लेकिन जब वो सुजीत के साथ जाती थी तो कमला जी सुजीत को फोन करके पूछती कि वो बार बार फोन करके अपने बेटे से पूछती आखिर मानवी क्या लेकर गई है, और सुजीत एक आदर्श बेटे की तरह सब कुछ उन्हें अपनी माँ को बता देता था। उसके बाद घर आने पे कमला जी मानवी को अच्छे से डांट लगाती थी, पर सुजीत कमला जी के सामने कुछ नहीं कहता। अपनी माँ से वो कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन अभी कुछ दिन बाद मानवी के छोटे भाई की शादी पक्की हो गई है। अब कमला जी को ये टेंशन हो गई है कि मानवी आखिर क्या तोहफे में देने वाली है, तो कमला जी अक्सर सुजीत से धीरे से जरूर पूछती आखिर क्या डिसाइड किया है। उसने अपने भाभी को के गिफ्ट के लिए अपने बेटे से पूछती। सुजीत एक ही जवाब देता अपनी माँ को, मम्मी मुझे नहीं पता, अभी तक उसने कुछ कहा नहीं है। तो कमला जी चुपचाप सुनकर चुप हो जाती। उसके बाद पर फिर भी उनका जी नहीं भरता। मानवी जब उनके आसपास काम कर रही होती तब बैठे बैठे भी इधर उधर के उदाहरण देकर खुद से ही बोलती रहती। उसकी सास, अरे बहन बेटियों से लिया नहीं जाता, इससे माता पिता पे भार पड़ता है, वो अपने आप ही बोलती। पर मानवी सुनकर भी अनसुना कर देती। जानती थी कि उनकी मंशा यानी कि उसकी सास कमला जी की क्या मंशा है। लेकिन कल मानवी अपने मायके गई थी और रात को सुजीत के साथ देर से घर लौटी थी, इसलिए सुजीत से कोई बात नहीं हो पाई थी और बहू से तो वो सीधे और पूछती ही नहीं थी। अभी सुबह सुबह ही उन्होंने दोबारा अपने बेटे सुजीत से पूछा तो उन्हें पता चला कि अभी कल ही बाजार से मानवी अपनी मम्मी के साथ जाकर अपनी होने वाली भाभी को मुंह दिखाई देने के लिए सोने की अंगूठी लेकर आई है। अपने बेटे से पता चला, बस फिर क्या था, उन्होंने वापस पूरा घर सिर पे उठा लिया कमला जी। आखिर जब कमला जी चुप ही नहीं हुई तो मानवी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मायके से हमेशा लेती ही तो हो, अब छोटे भाई भाभी को कोई तोहफे दे दिया तो गलत क्या है, कौन सा मैं हमेशा उन्हें तोहफा देती रहूंगी। मानवी अपनी सास से बोली, अरे तेरे मायके वाले ऐसे कैसे तुझसे तोहफा ले लेंगे, तेरी मम्मी ने तुझे समझाया नहीं क्या, उन्हीं के साथ तो गई थी तू अंगूठी लेने के लिए। अरे अंगूठी कोई सस्ती आती है क्या, कम से कम मुझसे तो पूछती तो सही, अपनी सास से पूछना भी तूने ठीक नहीं समझा। कमला जी लगातार बोले जा रही थी, मम्मी जी पैसे तो मैं अपने बेटे से लेकर ही गई थी आपकी अंगूठी खरीदने के लिए, तो उन्हें तो सब कुछ पता था। मैं तो पहले इन्हें बता चुकी थी कि मैं सोने की अंगूठी गिफ्ट करूंगी, और फिर मुझे लगा आपको इन्होंने बता दिया होगा क्योंकि आप अक्सर इन्हीं से सब कुछ पूछती है। और रही बात तोहफे की, तो तोहफे से मेरा मान नहीं बढ़ रहा, बल्कि तोहफे देने से आपका मान बढ़ रहा है। वहाँ तोहफे के साथ मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, वहाँ मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का नाम होगा। तो कम से कम अपना मान तो मत गिराइए, आखिर मेरे ससुराल की भी तो इज्जत है, कम से कम मैं अपनी हैसियत के अनुसार तोहफा दे सकती हूँ ना। मानवी अपनी सास से बोली। मानवी ने कहा तो सुजीत बीच में ही बोला,
हाँ मम्मी, ये बात तो मानवी सही बोल रही है। मुझे अच्छे से पता था कि वो क्या देने वाली है, पर आप परेशान ना हो इसलिए कुछ नहीं कहा। वहाँ इतने लोगों के बीच में जब सब लोग तोहफे दे रहे होंगे, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो लोग तो यही कहेंगे कि इसके ससुराल वाले कंजूस है, हमें भी गलत बताया जाएगा। इसलिए वो जो तोहफा दे रही है उसे दे लेने दो। आखिर सुजीत को भी मानवी के पक्ष में बोलते देखकर कमला जी बोली बीच में, जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मेरे बोलने से क्या फायदा। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आखिर माता पिता के ऊपर भार पड़ता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो नए जमाने के चोचले अपनाते रहो। कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। लेकिन काफी दिन तक उनका दिल दुखता रहा। आखिरकार सोने की अंगूठी कोई सस्ती तो आती नहीं है, पर जब बेटा बहू एक स्वर में बोल रहे हैं तो वो अकेले क्या ही बोल सकती, और इसलिए वो कुछ भी नहीं बोली। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन पर ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।